तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस चल रही है फिनोल्स की, पिछले वीडियो में भी आपने देखी। आज हम आपको इसके जो केमिकल रिएक्शन करवाओगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपको पता जो बेंजीन रिंग होती है वो इजिली क्या देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इसमें से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया जा। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके, जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। और ये वहां अटैक करे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो आपको पता जो बेंजीन है उसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड पाए जहां, इस वजह से बेंजीन रिंग क्या है, इजिली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे। न्यूक्लियोफिलिक बहुत डिफिकल्टी से देती है, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिनोल है एरोमेटिक डेरिवेटिव। ठीक है, तो फिनोल भी ये पांचों जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पांचों रिएक्शन देगा। और ये तो और भी अच्छी तरीके से देगा। उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है जो इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा, जो OH ग्रुप होता है वो प्लस आर इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। कैसा इफेक्ट रिप्रेजेंट करे, प्लस आर। ठीक है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। ऑर्थो पोजीशन पर आपको पता है इसके रिलेटिव जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन है वो भी ऑर्थो है, और ये वाली पोजीशन भी क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन होती है। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन हो, ये मेटा पोजीशन होती है। ठीक है, थर्ड और फिफ्थ। और ये जो फोर्थ पोजीशन हो ये क्या हो, ये मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, और ये क्या होती है बच्चों, पैरा पोजीशन। तो हमने आपको इसकी जब प्रॉपर्टी बता रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी, तो आपको बताया था कि ये जो लोन पेयर है इसमें अंदर की ओर एरोमेटिक रिंग में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो ये ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो ये देखो, तो इलेक्ट्रॉन का भुक्का है तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो OH ग्रुप तो और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, तो इस वजह से जो फिनोल है वो इजिली क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। हमने आपको बता भी दिया क्यों। OH ग्रुप जोड़ने से इसमें और क्या आसानी होगी। अब इसकी रिएक्शंस देख लो। फर्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, सबसे पहला हम इसमें आपको रिएक्शन कराओगे हेलोजिनेशन में। ठीक है, जो फिनोल है वो ब्रोमीन के सॉल्यूशन के साथ, यानी एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कहीं का ब्रोमीन का, या ब्रोमीन वाटर भी आप इसे कह सकें, रिएक्ट करेगा तो क्या बना होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, तो आपको हम हेलोजिनेशन रिएक्शन करा कर दिखा रहे हैं। इसकी पहली, ये फिनोल हो गया। ठीक है, ये ब्रोमीन हो गया, वाटर। आप इसे वाटर भी लिख सके, एक्वस भी लिख सके, दोनों ही फॉर्म में लिखा मिला है। तो जो फिनोल है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना होगा, 2,4,6। देखो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इंक्रीज होती है वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर होगी। तो ये क्या बना होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्या बना रहा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। बड़े ध्यान से देखो, रीजन क्या, एक्वस सॉल्यूशन आपने इसका लिया। ठीक है, यानी वाटर के साथ आपने इसका सॉल्यूशन लिया। जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो इसमें फिनोक्साइड आयन ज्यादा बनेगा। क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। और जो फिनोक्साइड आयन है वो उसकी डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज करेगा, कहीं की ऑर्थो और पैरा पोजीशन की नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर ट्रांसफर करेगा।
तो इसमें क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी और वो वहां अटैक करेगी जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी ब्रोमीन पे। ठीक है, इस तरीके से जो ब्रोमीन है बच्चों, वो कहां जुड़ेगा 3HBr। आप बाई प्रोडक्ट का इसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, लिखना चाहो लिख लो आप। तो जो ब्रोमीन वाटर है जब वो रिएक्ट करता है कहीं के साथ फिनोल के साथ, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बने। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। कैसा प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट होगा, व्हाइट पीपीटी। अभी मैं इसकी एक रिएक्शन और करके दिखा रहा। ठीक है बच्चों, जो ये तो पोलर के साथ थी, पोलर सोलवेंट है, जो क्या करे इसमें फिनोक्साइड आयन बना होगा। फिनोक्साइड आयन आपको पता है एक्वस के साथ फिनोल क्या बना है, फिनोक्साइड आयन, जो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर दे। तो ये यहां पे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी तीनों जगह जुड़ गया। लेकिन अब की बार अगर हम इसमें जो सोलवेंट है वो बदल दें, नॉन पोलर ले ले, जैसे CH2 है, CCl4 है, CHCl3 है, कोई सा भी आप यूज कर सको। नॉन पोलर जैसे CHCl3, CH2, CCl4, इस तरीके का कोई भी नॉन पोलर अगर हम इसमें सोलवेंट लें और तब ब्रोमीन की रिएक्शन करावें, कार्बन डाइसल्फाइड हमने यूज कर लिया और इसमें टेम्परेचर 273 केल्विन रखा, तो इसमें आप देखोगे कि अब की बार मोनो सब्स्टिट्यूएंट बने। मोनो, उसमें ट्राई बने थे, उसमें ट्राई इस वजह से बने थे क्योंकि जो फिनोक्साइड आयन था वो काफी रिएक्टिव था। ठीक है, और उसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर दी थी, इंक्रीज कर दी थी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। लेकिन जो नॉन पोलर है सोलवेंट, ये इसे रिएक्टिव नहीं बनाते। ठीक है, और जब रिएक्टिव नहीं बनाने के तो सिर्फ क्या बना पाओगा, मुश्किल से मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स बना पाओगा ऑर्थो और पैरा। सभी बच्चे नोट कर ले, और ये चीजें जो मैं बताई ना जरूर नोट करें सभी, कि जब एक्वस के साथ लेंगे तो ये क्या बना होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूट बना होगा। लेकिन नॉन पोलर के साथ लेंगे तो क्या बना होगा, मोनो सब्स्टिट्यूट बना होगा। सभी बच्चे नोट करें। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, इसका काउंटिंग अगर हम करें, इसे ऑर्थोब्रोमोफिनोल भी कह सकें, 2, 3, 4, फिर भी मैं बता दूं ऑर्थोब्रोमोफिनोल, और इसे क्या कहेंगे, पैराब्रोमोफिनोल, क्योंकि पैरा पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। दूसरा नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोफिनोल या फिर 4 ब्रोमोफिनोल। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर। ये बात भी हमने आपको कई बार बता ली, ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, इस वजह से ज्यादा बना है। यहाँ क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, नजदीक होने की वजह से क्या है, कम बनता है, माइनर है। वो अलग बात है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाए, कोई ऐसा हो NO2 ग्रुप जैसा, तो ये भी मेजर प्रोडक्ट बन सके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से। लेकिन ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकते, इसी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका फॉर्मेशन कैसा होगा, कम होगा। और ये सिमेट्रिकल है, यानी काफी ज्यादा डिस्टेंस है इसकी, तो इस वजह से मेजर प्रोडक्ट होगा। सभी बच्चे नोट कर ले। तो नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड है नाइट्रेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम आपको बताएंगे। अगर जो नाइट्रिक एसिड है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके वैसे 11th में भी, कि जो नाइट्रिक एसिड होता है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक का कौन रोल अदा करता है, NO2। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ तो आपको दोबारा से नहीं बताई जा सकती क्योंकि टाइम की कमी होती है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो नाइट्रो ग्रुप होता है, NO2 पॉजिटिव चार्ज। अगर हम पहले इसकी रिएक्शन कहीं के साथ करावें, HNO3, और ये ले लिया हमने डाइल्यूट। ठीक है,
298 केल्विन पे। तो क्या बनेगा, इसमें अगर आप डाइल्यूट लोगे, डाइल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें नाइट्रिक एसिड तो कम हो और वाटर ज्यादा हो, तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। हम काउंटिंग हमने कहा यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसे 2 नाइट्रोफिनोल भी हम कह सकें और इसे 4 नाइट्रोफिनोल। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों वो ये होगा मेजर, ठीक है, और ये माइनर होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों है, वो इस वजह से होता है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, वो फिनोल को बार बार ऑक्सीडाइज करता रहे, तो ये रीजन है। दूसरा, हमने अभी आपको बताया था कि जो ऑर्थो पोजिशन है, ठीक है, ऑर्थो पोजिशन ये 40% के आसपास बनता है, 13% के आसपास बने। जो ये ऑर्थो पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। किस तरीके से करेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। यहां मैं आपको दिखा रहा, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो जो एक ही मोलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो आपने पढ़ा है 11th में। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है, जो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच फॉर्म होता है। अभी हम आपको बना के दिखाओगे उसे भी। अगर आपको इन्हें सेपरेट करना हो, आपको इसमें ऑर्थो और पैरा जो प्रोडक्ट बने उन्हें सेपरेट करना हो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा जो दोनों आइसोमर हैं, ठीक है, आइसोमर का मतलब ये होता है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है लेकिन अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम इसमें सहारा ले रहे हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि आप ये देख रहे कि जो ये नाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है, वोलेटाइल होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये वोलेटाइल नेचर का होगा, वोलेटाइल यानी वाष्पशील होगा, ये जल्दी अलग हो जाएगा, इससे ये देर में होगा। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि जो इसमें क्या बॉन्ड बन रहा है, इंट्रा यानी एक ही मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है, जबकि इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है। किस तरीके से, वो आप यहां देख लो। तो आप इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा क्या कर सको, अलग सेपरेट कर सको। ये क्या है, ये वोलेटाइल नेचर का होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो जो वोलेटाइल है वो उसमें से सेपरेट हो जाएगा। आप ये देखो OH, चलो मैं यहां ये बना रहा, ये नेगेटिव चार्ज, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होगा। आ गया सभी बच्चों को समझ में, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉन वोलेटाइल नेचर का, क्योंकि इसके सारे मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड हो गए पैरा वाले के, इस तरीके से, ठीक है, बाइंड हो गए, इसी वजह से नॉन वोलेटाइल होता है और ये वोलेटाइल होता है, क्योंकि इसका तो एक ही मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम सेपरेट कर सकें, ठीक है बच्चों। अब ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई, अगर हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करें, यानी कि गाढ़ा सांद्र जिसमें ज्यादा आयंस होंगे, ठीक है, तब क्या होगा, काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये भी। अगर हम फिनोल की रिएक्शन करें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या फॉर्म होगा इसमें। हमने आपको पहले ही बता रखा कि जो फिनोल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी,
तो इसमें ज्यादा आयंस होंगे NO2 पॉजिटिव। तो ये जहां जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पर क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जितनी भी मौजूद है इसमें सबसे क्या कर देंगे, ये अटैक करके उससे चिपक जाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी रिएक्शन कर लेंगे और हाइड्रोजन को यहां रिप्लेस कर देंगे। इस तरीके से यहां क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। सिर्फ इसमें ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती हैं उसमें आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है। जो बाई प्रोडक्ट है उसे लिखने की जरूरत नहीं कि वाटर भी बनना है, उसे कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पेपर में जो मेजर प्रोडक्ट है वो दिखाना, या फिर इसे पिक्रिक एसिड भी हम कह सकें। ठीक है बच्चों, इसे हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो सभी बच्चे नोट कर ले कि अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लें तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये तो IUPAC नेम है और सिंपल नेम होता है इसका पिक्रिक एसिड। सभी बच्चे नोट कर ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, आजकल जो पिक्रिक एसिड है इसमें बहुत कम फॉर्म होता है, इस प्रोसेस से बहुत ही कम बनता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या। जब भाई हमें पिक्रिक एसिड ही बनाना है तो आजकल जो पिक्रिक एसिड है वो दूसरे प्रोसेस से बनाया जाने लगा। उसमें क्या करें, हम पहले इसकी कंसंट्रेटेड इनडायरेक्टली H2SO4 से रिएक्शन कराओगे। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस का अधिकतर ज्यादा यूज किया जाने लगा। हालांकि सब टीचर नहीं बताते, फिर भी मैं आपको बता रहा। यहां हम सबसे पहले क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका टेम्परेचर रखेंगे 373 केल्विन, याद रखियो। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसमें। हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें इस वजह से करना पड़ा है। पहले ये बना लेंगे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपको पता, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इस वजह से वो फिनोल को ऑक्सीडाइज करता रहे। और जब वो फिनोल को लगातार ऑक्सीडाइज करता रहेगा तो हमें जो मेन प्रोडक्ट बनाना वो बनने का ही नहीं। तो इस वजह से इनडायरेक्ट बनाना पड़ा इसे पहले। ठीक है, SO3H प्लस OH SO3। तो सबसे पहले हम इसके आइसोमर्स बना लें। ठीक है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है, और फिर इसमें डाल दें HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, और फिर इसे हम हीट कर दें। ठीक है, अब बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसमें 90% के आसपास बन जा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। NO2 सभी बच्चों को दिख रहा होगा, O2N। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो इसमें है ना 90% के आसपास इसे फॉर्म हो जा। तो आजकल हम इसी प्रोसेस से बना रहे, जिसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लिए जहां पहले। ठीक है, और क्योंकि ये फिर इन्हें ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, और फिर उसमें क्या डाला जाए, HNO3, और फिर हमें क्या मिला है, पिक्रिक एसिड। तो हमने आपको जितने प्रोसेस थे बता दिए, सभी बच्चे नोट कर ले। थर्ड वन है सल्फोनेशन। जैसे नाम से पता चल रहा होगा आपको, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन की किसके साथ रिएक्शन कराई जाएगी। इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जाएगी। अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन कराने का क्या नतीजा है वो आप देख लो। ये फिनोल हो गया जी आपका। ठीक है, मैं एक साथ ही लिख रहा, H2SO4 के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे 293 केल्विन, और ये 373 केल्विन पे। ठीक है, तो अगर हम H2SO4 की रिएक्शन करा रहे कितने पे, 293 केल्विन पे,
तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखियो, मेजर प्रोडक्ट होगा जो ऑर्थो होगा, ऑर्थो SO3 मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें ऑर्थो, यानी पैरा माइनर बनता है तो इस टेम्परेचर पे। ठीक है बच्चों, और जैसे ही अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें 373, तो फिर इसमें क्या बनेगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो बनेगा SO3H पैरा। हम आपको बता चुके इसमें जो SO3H ग्रुप है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, सुपीरियर होता है वो H से, तो इसी के कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। अब इसे कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी। क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, या फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। चेन नंबर को तो आप डाल लोगे ना, सिर्फ 2 पे ही है तो नहीं का ही ध्यान रखो। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कह सके ऐसे हम। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, इसे कहेंगे 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद रखियो, पेपर में अगर पूछ लिया जाए 293 केल्विन पे तो मेजर प्रोडक्ट होगा ये ऑर्थो, और पैरा कितने पे होगा मेजर प्रोडक्ट, 373 पे। नोट कर ले सभी बच्चे। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों इसकी, और आपको इन्हें बार बार करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट। नेक्स्ट है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन। मैं आपको बताऊं फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शन होती है, एक एसाइलेशन हो एक एल्काइलेशन। आपको बार बार बताया कि 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और सारी एक जैसी हैं। ठीक है, एक जैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक पर अटैक करा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, तो काफी इजीली फिनोल इन रिएक्शंस को दे पाता है। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, आपको पता है इसमें हम फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्टेंट बदलते रहे, परफॉर्मा नहीं बदलता इनका, कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन कराई जाएगी, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, या फिर हमेशा क्या कह सके क्लोरोमीथेन एनहाइड्रस। ठीक है, इनका मैकेनिज्म भी हमने आपको कराया है, ठीक है, 11th में, और किसी दिन वीडियो बना के बकायदा सारा जो 11th की है उनका सबका मैकेनिज्म आपको दिया जाएगा, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको बताया ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है, तो ये वहीं पर अटैच हो जाएंगे। ये मेजर प्रोडक्ट है, हम बार बार कह रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। इसे ऑर्थोक्रिसोल भी कहा जा और इसे पैराक्रिसोल भी कहा जा, सिंपल नेम लो। तो और 2 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसे कोई सा भी नाम दे सकते हो, चाहे आप इसे सिंपल नेम से जानना चाहो तो सिंपल रख लो। क्रिसोल, ये पैराक्रिसोल होगा। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर ले। या फिर जो हमने आपको बताया आईपीएससी नेम क्या होगा, 2 मिथाइल फिनोल और इसका 4 मिथाइल फिनोल।
तो ये आप यहाँ C2H5Cl भी ले सके, कोई भी एल्काइल हैलाइड लोगे, क्योंकि इसमें जो CH3 है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। CH3 पर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, और ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। और वो हाई कहाँ है, या तो पैरा पे है या फिर ऑर्थो पे है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थी इसकी रिएक्शन। आपके सिलेबस में इसकी एसाइलेशन नहीं है, आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो आपके कोर्स में इसकी एसाइलेशन रिएक्शन है नहीं। चलो मैं करवा दूं फिर भी। एसिटिल क्लोराइड जो कि त्यों रिएक्शन होती है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे इसमें। CH3COCl, आपको पता है इसमें जो CH3CO होता है वो ही इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। हम इसमें लिख नहीं रहे बाई प्रोडक्ट -HCl, जैसे उसमें भी -HCl, बाई प्रोडक्ट की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस, सेम रिएक्शन है जैसे पिछली थी, COCH3, ठीक है। इसमें भी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। हालांकि आपके सिलेबस में दी नहीं, फिर भी हमने आपको करा दी, तो नोट कर लें सभी बच्चे। सेम रिएक्शन है कि फिनोल रिएक्ट कराएगा कहीं के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म कराएगा, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लें।